नहीं माँ, मैं तो सिर्फ अंकित से ही शादी करूंगी। आप ये बताइए, आपने पापा से बात की या नहीं? वरना मैं आज पापा से खुद बात कर लूंगी। क्या हुआ मीनल? देखिए ना जी, फिर से ये उसी अंकित का रेट लेकर बैठी है। बेटा मीनल, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ पापा, मुझे अंकित से ही शादी करनी है। आपने इसे सिर पर चढ़ा कर रखा था, अब देखो आप ही समझाओ अपनी लाडली को। अरे उस प्राइवेट जॉब वाले अंकित से शादी करना है इसे, जिसके घर में पहले से एक तलाकशुदा बहन बैठी है। मीनल की मम्मी, तुम थोड़ी देर शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना अपनी बेटी से। आप ही समझाओ इसे, मैं तो थक गई समझा कर। मीनल, क्या तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी? नहीं पापा, मुझे अंकित से ही शादी करनी है। और अंकित में बुराई क्या दिखती है? क्या प्राइवेट जॉब वाले अपनी पत्नी को सुखी नहीं रख सकते? और रही बात पापा अंकित की तलाकशुदा बहन की, तो उसमें अंकित की क्या गलती है? अब वो दीदी के ससुराल वालों ने उन पर अत्याचार किया, इसलिए दीदी ने उनसे तलाक ले लिया। अब बताइए ये गलत क्या है? वैसे भी पापा, शादी के बाद तो मैं अंकित के साथ पुणे चली जाऊंगी ना। ठीक है बेटा, अब तुम बच्ची नहीं रही जो हम अपना फैसला तुम्हारे ऊपर थोपेंगे। अब मुझे लगता है कि तुम अपना सही गलत खुद ही डिसाइड कर सकती हो। अगर तुम अंकित से ही शादी करना चाहती हो तो ठीक है, हम अंकित से तुम्हारी शादी करवा देंगे। सच में पापा, आई लव यू पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। लेकिन पापा, मम्मी तो नहीं मान रही है ना? तुम्हारी मम्मी को मैं समझा लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम अंकित को फोन करो, वो आ जाकर मुझसे बात करे। ठीक है पापा, मैं अभी अंकित से बात करती हूँ। हेलो अंकित, अभी तुम घर आ सकते हो, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है मीनल, मैं 1 घंटे में घर आता हूँ। ठीक है पापा, अंकित 1 घंटे में घर आ जाएगा। क्यों जी, समझा लिया आपने अपनी लाडली को? नहीं सुजाता, अब मीनल छोटी नहीं रही जो हम अपने फैसले उस पर थोपेंगे। मैंने उसे हाँ कह दिया है और मैंने अंकित को भी बुलवाया है। मैं आज अंकित से बात कर लेता हूँ, यदि मुझे अंकित पसंद आता है तो मैं मीनल की शादी अगले महीने ही अंकित से करवा दूंगा। ठीक है, ये आपका फैसला है, याद रखना मैं इस फैसले में कभी आपके साथ नहीं रहूंगी। देखो, हम सामने से अंकित से बात कर लेते हैं, हम भी तो देखें अंकित में ऐसा क्या है जिसे मीनल पसंद करती है, और अंकित में हमें यदि कोई कमी नजर आती है तो हम मीनल को समझा लेंगे। ठीक है, 1 घंटे बाद अंकित मीनल के घर आता है। नमस्ते अंकल आंटी, तुम अंकित हो ना? जी अंकल जी। आओ बैठो बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जी अंकल जी। तुम कितने साल से पुणे में जॉब कर रहे हो बेटा? जी अंकल जी, मुझे पूरे 5 साल हो गए। तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी मेरे मम्मी पापा और मेरी एक बड़ी बहन है। तुम्हारी बड़ी बहन तलाकशुदा है ना? जी आंटी जी, दीदी के ससुराल वाले उन्हें बहुत ही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित करते थे, इसलिए दीदी ने उनसे तलाक ले लिया है। अच्छा ये बताओ बेटा, शादी के बाद तुम मीनल को अपने साथ पुणे में रखोगे या फिर गाँव में ही रहेगी मीनल? अंकल जी, मीनल मेरे साथ पुणे में रहेगी, लेकिन हाँ 30 त्योहार में हम लोग गाँव आते जाते रहेंगे। लेकिन अंकित, तुम तो अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो ना, फिर बताओ बुढ़ापे में तुम्हारे माता पिता की सेवा कौन करेगा जब तुम अपनी पत्नी को लेकर पुणे में रहोगे? अंकल जी, जब मम्मी पापा बुजुर्ग हो जाएंगे तो मैं उन्हें अपने साथ पुणे ले आऊंगा। लेकिन मेरी बेटी किसी की सेवा नहीं कर पाएगी, वो बहुत ही शान शौकत से पली बड़ी है, उसे आदत नहीं है किसी की सेवा करने की। माफ कीजिए आंटी जी, लेकिन मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। वैसे तो मैं चाहूंगा आंटी जी ये पुण्य प्रताप मुझे प्राप्त हो कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, लेकिन फिर भी यदि मैं शहर से बाहर रहा या मुझे किसी काम से कहीं आना जाना पड़े तो मैं इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूं कि मीनल मेरे माता पिता की देखभाल कर सके। लेकिन मेरी तो यही शर्त है, मेरी बेटी तो बिल्कुल सेवा नहीं करेगी। मुझे माफ कीजिए आंटी जी, शायद मैं आपकी ये शर्त पूरी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो तुम जा सकते हो। जी नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी, आप लोगों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। अंकित रुको बेटा। जी अंकल जी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बेटा, हम कल ही तुम्हारे माता पिता से बात करके अगले महीने ही तुम दोनों की शादी करवा देंगे। जी अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मीनल को कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा। आप पागल हो गए हो कि जी, ये क्या किया आपने? कितना संस्कारी है ये अंकित, देखा नहीं अपने माता पिता के लिए उसका समर्पण। और जो लड़का अपने माता पिता को इतना सम्मान देता है वो अपनी पत्नी को भी हमेशा सम्मान देगा। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। इस तरह से मीनल के पापा ने मीनल की मम्मी के मना करते हुए भी मीनल और अंकित की शादी को मंजूरी दे दी है, और 1 महीने के अंदर ही दोनों परिवार आपस में बातचीत करके दोनों की शादी संपन्न करवा देते हैं। मीनल और अंकित की शादी खुशी खुशी संपन्न हो जाती है। उसके बाद दोनों हनीमून के लिए मनाली जाते हैं। कहते हैं ना, समय तो पंख लगाकर उड़ जाता है। अब वो दिन भी आ जाता है जब मीनल और अंकित को वापस घर लौटना होता है। रागनी, रागनी बेटा। क्या हुआ मम्मी? बेटा, मीनल और अंकित आज घर आने वाले हैं, तो देखो खाना थोड़ा स्पेशल बना लेना। हाँ मम्मी, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। सब कुछ तो अच्छा है अंकित की माँ, लेकिन मुझे रागनी के लिए बड़ा दुख होता है। हाँ जी, बेचारी हमारी बेटी ही ना जाने अपनी किस्मत में कितने दुख लेकर आई है। लेकिन जी, रागनी भी कब तक ऐसे मायके में रह के हमारी सेवा करेगी, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। हाँ अंकित की मम्मी, तुम चिंता मत करो, मैंने राम प्रसाद जी से बात की है, वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं हमारी रागनी के लिए। प्रणाम मम्मी पापा जी। अरे आगे बेटा तुम लोग, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? हाँ मम्मी, बहुत अच्छा रहा। चलो चलकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगवाती हूँ रागनी से कहकर। जी मम्मी जी।
मीनल, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई है, अब वापस पुणे जाना होगा। अंकित। हाँ दीदी, अंदर आ जाइए। मीनल, तुमने खाना तो अच्छे से नहीं खाया, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? नहीं दीदी, खाना तो आपने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। वो क्या है ना, हम लोग आते समय कुछ खा लिए थे बाहर, इसलिए ज्यादा भूख नहीं थी। अच्छा, तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। जी दीदी। रागिनी दीदी कितनी अच्छी है जी, कितना अच्छा व्यवहार है इनका। फिर भी ना जाने इनके ससुराल वालों को दीदी में ऐसी क्या कमी दिखी जो उन्हें इतना परेशान करते थे वो। हाँ मीनल, मुझे ना दीदी के लिए कभी कभी बहुत बुरा लगता है। मेरी दीदी कितनी अच्छी है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, फिर भी ना जाने भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। हाँ जी। हाँ, आप क्या कह रहे थे? आपकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। हाँ मीनल, वापस लौटना होगा। लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती जी। मीनल, ज्यादा नहीं, बस 8-10 दिन रुक जाओ तुम यहाँ, उसके बाद मैं तुम्हें खुद पुणे ले आऊंगा। मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। नहीं अंकित, मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। अच्छा ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ। ठीक है, आप सुबह बात कर लेना। अभी आराम कीजिए, बहुत रात हो चुकी है। इस तरह से रात बीत जाती है और सुबह होते ही नाश्ते के बाद अंकित अपने माता पिता से बात करता है। मम्मी पापा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। हाँ कहो ना बेटा। मम्मी, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई है, कल मुझे वापस अपने जॉब पर लौटना है, लेकिन मीनल चाहती है कि वो मेरे साथ पुणे आए। हाँ भैया, मीनल को अपने साथ लेकर जाओ। अभी आप लोगों की नई नई शादी हुई है, आपके बिना मीनल को अच्छा कहाँ लगेगा? हाँ बेटा, हम तो हमेशा से यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे। कोई दिक्कत नहीं है, तुम मीनल को अपने साथ लेकर चले जाना। थैंक यू मम्मी पापा। अंकित के माता पिता ने मंजूरी दे दी थी कि अंकित बहू को अपने साथ रखे। अब तो मीनल की भी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता और दूसरे दिन मीनल और अंकित पुणे पहुंच जाते हैं। मीनल, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से फ्लैट पर। ये छोटा कहाँ है अंकित? कितना बड़ा फ्लैट है ये तो अकेले के हिसाब से। अब अकेले कहाँ, हम 2 है ना। वो तो है। अच्छा ये बताओ मीनल, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं कुछ ऑर्डर दूं या हम बाहर चलकर खाते हैं? मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, फिर हम लोग बाहर ही चलकर कुछ खाते हैं। वैसे ये भी ठीक है। मीनल और अंकित की तो खुशियों का जैसे अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब दोनों पुणे आ गए थे रहने। थोड़ा जल्दी फ्रेश हो जाना मीनल, मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। हाँ, मैं अब भी आती हूँ फ्रेश होकर। देखा आपने, मैं कितनी जल्दी रेडी होकर आ गई। चलिए चलते हैं। हाँ चलो, वैसे भी मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। इस तरह खुशी खुशी अंकित और मीनल एक फैमिली रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। मैंने कहा था ना मीनल, यहाँ का खाना मुझे सबसे स्वादिष्ट लगता है। हाँ अंकित, खाना सच में बेहद स्वादिष्ट था। हे, हाय अंकित। हाय रिया, कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ। इस बार तुमने ऑफिस से ज्यादा लंबी छुट्टी ले ली। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम इतनी लंबी छुट्टी ली है। अरे मैंने तो तुमसे मिलवाया ही नहीं, ये मेरी वाइफ है मीनल। हाय मीनल। हाय। अच्छा ठीक है रिया, हम लोगों का तो खाना हो गया है, बस हम लोग जा ही रहे थे। मीनल और अंकित रेस्टोरेंट से वापस घर आ जाते हैं, लेकिन मीनल को तो बस इसी बात का गुस्सा चढ़ा होता है कि अंकित ने इतने प्यार से रिया से बात क्यों की। क्या बात है मीनल, तुम्हें किस बात का इतना गुस्सा आ रहा है? अंकित, सच कहो मुझसे, वो रिया तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना? मीनल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये क्या कुछ भी बोले जा रही हो? रिया और मैं एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं और दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। मुझे मत सिखाइए, मुझे सब कुछ समझ में आता है। वो आपकी फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है? अरे मीनल, मेरी बात तो सुनो, ये क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो तुम? हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीनल इतनी छोटी सोच वाली होगी। और मैंने रिया से ऐसी कौन सी बात कही है, और जो भी बात की है वो तो मीनल के सामने ही की है। अंकित बेहद आश्चर्यचकित होता है कि मीनल आज के समय की लड़की है, फिर भी इतनी छोटी सोच रखती है। लेकिन जैसे तैसे बेचारा अंकित मीनल को समझा पाता है और फिर मीनल भी कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाती है। लेकिन मीनल के दिल में अब शक का बीज कहीं न कहीं अंकुरित होने लगा था। मेरा यकीन करो मीनल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है अंकित, लेकिन याद रखिए, मुझे आपका किसी और लड़की से हंस के बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है मीनल, काफी रात हो गई है, चलो आराम कर लेते हैं, सुबह से मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करनी है। इस तरह धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं और जब अंकित ऑफिस जाता तब मीनल घर में अकेले रहती और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान घर का। बस मीनल के साथ भी यही हो रहा था। वो हर समय बस अंकित और रिया के बारे में सोचा करती थी। अरे ऑफिस के टाइम से 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, लेकिन अंकित अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो रिया को छोड़ने उसके घर गए होंगे? मुझे तो ऐसा ही कुछ लगता है, ये रिया और अंकित के बीच में कुछ ठीक नहीं है। मीनल। अंकित, पूरे आधे घंटे लेट आए हो आप घर। हाँ मीनल, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस खरीदी है, देखो, और यही सब खरीदने में मुझे देर हो गई। खाओ मेरी कसम, आप सच कह रहे हो? हाँ मीनल, ट्रस्ट मी यार, तुम कितना शक करती हो मुझ पर। मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया है मीनल। अच्छा तुम्हें ड्रेस ट्राई करो, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं ये रिया के लिए ड्रेस खरीदने गए होंगे और वहाँ से 2-4 मेरे लिए भी खरीद कर ले आए होंगे? मुझे तो ऐसे ही लगने लगा है। अरे ये क्या, इनके मोबाइल में रिया का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ हेलो मीनल, मैं रिया बोल रही हूँ। कल हमारे घर में बर्थडे पार्टी है, तो तुम और अंकित जरूर आना। वैसे बर्थडे किसका है रिया? मेरा बर्थडे है मीनल। अब मुझे समझ में आया, कल रिया का बर्थडे है
इसलिए शॉपिंग करने गए थे रिया के लिए, और यही मेरा दिल रखने के लिए मेरे लिए भी 2-4 कपड़े खरीद ले आए हैं। आज तो इनकी खैर नहीं। चलो मिनल, खाना खाते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। नहीं खाना है मुझे खाना। झूठे मक्कार, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मिनल, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं जो भी बोल रही हूँ बहुत सही बोल रही हूँ और सोच समझ कर बोल रही हूँ। मुझे तो पहले ही दिन से तुम पर शक था कि तुम्हारा और रिया का कुछ है। आजकल रिया का बर्थडे है ना, इसलिए तुम रिया को शॉपिंग पर लेकर गए थे, उसके लिए शॉपिंग की हो ना तुमने, और आज झूठ मूठ कर तुमने रिया को बता दिया कि वो मुझे फोन करके बोल दे कि बर्थडे में आना है। मिनल, तुम होश में तो हो? ये क्या कुछ भी बोले जा रही हो? अरे मैंने तो तुम्हारे लिए इसलिए ड्रेस लेकर आया हूँ ताकि तुम रिया की बर्थडे पार्टी में अच्छी ड्रेस पहन कर जाओ। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी मिनल सबसे अच्छी दिखे। तुम भी झूठे और तुम्हारा प्यार भी झूठा, लेकिन अब मेरे सामने तुम्हारा ये झूठा नाटक हरगिज नहीं चलने दूंगी मैं। आज तो मुझे रिया का पता चला है, और न जाने आपकी जिंदगी में और कितनी लड़कियां होंगी। बस करो मिनल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे चाटा मारा, अब तो मैं एक मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहूंगी। अंकित और मिनल सारी रात झगड़ते रहते हैं। अंकित मिनल को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिनल कुछ भी समझने को तैयार नहीं रहती, और सुबह होते ही मिनल अपने घर चली जाती है। ये मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने मिनल के ऊपर क्यों हाथ उठा दिया? मिनल इतने गुस्से में अपने मायके गई है, उसके मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन मुझे मिनल से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे बारे में इतनी गलत सोच रखेगी। मैंने मिनल को सुबह से इतनी बार फोन किया, लेकिन उसने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। जब मिनल का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो खुद से मुझे कॉल कर लेगी। बेचारा अंकित, उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि ये छोटी सी बात आगे चलकर कितना बड़ा रूप ले लेगी। और इधर अंकित इसी उम्मीद में बैठा रहता है कि जब मिनल का गुस्सा ठंडा होगा तो वो मुझसे जरूर बात कर लेगी। मम्मी, मिनल, ये तूने अपनी क्या हालत बनाकर रखी है, और तू ऐसे रोते हुए क्यों आई है? मैं अंकित को छोड़कर आई हूँ मम्मी। अंकित ने मुझ पर हाथ उठाया। क्या? उसकी इतनी हिम्मत, मेरी फूल जैसी बच्ची पर हाथ उठाया? अरे छोड़ूंगी नहीं उन लोगों को, लगाती हूँ अभी उसके माँ बाप को फोन। हेलो, नमस्ते समधन जी। अरे तुम्हारा नमस्ते गया तेल लेने, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम सबको। अरे ये क्या बोल रहे हो समधन जी आप? हमसे क्या गलती हो गई है? मम्मी, उनकी मम्मी को। तू चुप रह मिनल, मैं बात कर रही हूँ। अरे इतने भी अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। आज मेरी बेटी ऐसे रोते बिलखते हुए अपने ससुराल से मायके आई है। क्या हालत कर दी है तुमने मेरी फूल से बच्ची की। अरे आज मेरी बेटी को देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मैं तो वैसे ही शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मिनल के पापा अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ कह दिए, और मिनल के पापा कहते थे कि आप लोग बड़े भले लोग हैं। लेकिन अब हमें क्या मालूम था कि तुम्हारा बेटा इतने गुस्से वाला है। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। लेकिन मेरी बात तो सुनिए समधन जी, अरे आज तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है, और वो कल रोज मारपीट करेगा मेरी बेटी के साथ। मैं ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी को कभी नहीं रहने दूंगी। तुम्हारे बेटे ने जो किया है उसका सबक तो मैं उसे सिखा कर रहूंगी। आप देखना मैं क्या करती हूँ। अरे तुम्हारे बेटे को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। अब तो मैं अपनी बेटी का तलाक करवा कर रहूंगी। मैंने तो पहले ही कहा था, जिस घर में अब सगुन तलाकशुदा बहन बैठी हो, उस घर में भला भाभी कैसे खुश रह सकती है। तलाक के लिए तैयार रहना तुम लोग, मैं कल ही तुम्हारे घर में वकील लेकर आ रही हूँ। ये क्या सुजाता जी, आपके मुंह में जो आ रहा है आप वही बोले जा रही हैं। एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। और वैसे भी समधन जी, आपकी बेटी मिनल तो मेरे बेटे के साथ पुणे में रहती थी। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि क्या हुआ है दोनों के बीच। ज्यादा भोले भाले बनने की कोशिश मत कीजिए। और अब तो आप अपने बेटे को भी बुलवा लीजिए, क्योंकि तलाक के पेपर में आपके बेटे की भी साइन की जरूरत होगी। एक एक को जेल की चक्की न पिसवा दी तो मेरा नाम भी सुजाता नहीं। क्या हुआ अंकित की मम्मी? समधन जी क्या कह रही थी? क्या पता जी, मिनल और अंकित के बीच में शायद किसी बात को लेकर लड़ाई हुई होगी, तो मिनल अपने मायके पहुंच गई है, और अब मिनल की माँ ये दोनों का तलाक करवाने की धमकी दे रही है मुझे। क्या? हाँ जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अंकित को फोन करके बुलवा लीजिए, मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। पहले से तो इस घर में तलाकशुदा बेटी बैठी है, और अब बेटे का भी तलाक। नहीं नहीं जी, ये सदमा शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप अभी अंकित को फोन कीजिए। माँ, अंकित, अच्छा हो गया बेटा जो तू आ गया। अब तू ही बता, क्या हुआ है बउआ तेरे बीच में, जो उसकी माँ मुझे तलाक की धमकी दे रही है? क्या? इतनी छोटी सी बात और बात तलाक तक पहुंच गई? हाँ बेटा। नहीं माँ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। बस मिनल जरूरत से ज्यादा मुझ पर शक करती थी, इसलिए एक दिन मैंने उसे गुस्से में चाटा मार दिया, और वो गुस्से से अपने मायके चली गई। इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है माँ। मिनल की माँ बिना वक्त गवाए दूसरे ही दिन तलाक के पेपर तैयार करवा देती है, और उसे अंकित के घर भिजवा देती है। मिनल, देखो बेटा, इतने बड़े फैसले एक-एक नहीं लिए जाते। एक बार तुम अंकित से बात कर लो। आप चुप रहिए जी। जब आपने शादी का फैसला किया तब आपने मेरी नहीं चलने दी। अब तो मैं तलाक करवा कर ही रहूंगी, इसलिए अब तुम मेरी बात मानोगी मिनल। अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए भला ही सोचूंगी। देखो मिनल की माँ, आपसी लड़ाई झगड़े तो पति पत्नी में चलते रहते हैं, ये छोटी मोटी बातों का इतना बतंगड़ मत बनाओ तुम। देखिए जी, इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगी, इसलिए प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप इस मैटर पर कुछ मत बोलिए। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, लेकिन मिनल बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, एक बार ठंडे दिमाग से सोचना। देखो, तुम अपने पापा की बात मत सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। अरे मैं तुम्हारी शादी बड़े से बड़े ऑफिसर के घर धूमधाम से करवाऊंगी, और उस आदमी ने आज तुम पर हाथ उठाया
मायके आती है ना, उसके सारे रिश्तेदार उससे मिलने आते हैं, देखते हैं उसकी ठाट बाट। और उसके ससुराल में तो जैसे गाड़ी मोटरों की लाइन लगी हुई है। अरे वो जब अपने मायके आती है ना, उसे ड्राइवर छोड़ने आता है और फिर लेने भी ड्राइवर ही आता है। माँ प्लीज इस समय मुझे इधर उधर की बात मत बताइए, मैं ऑलरेडी इतने टेंशन में हूँ। जा बेटा तू जाकर आराम कर, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जब तक मैं मीनल और उस फटीचर अंकित की तलाक नहीं करवाऊंगी, बिल्कुल चैन से नहीं बैठूंगी। बेटा अंकित। जी पापा क्या बात है? बेटा मुझसे आंसू छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने बेटे की मनोस्थिति को अच्छे से समझ सकता हूँ। हाँ पापा मेरी कोई गलती नहीं है पापा, और मैं मीनल को भी समझा लूंगा पापा, लेकिन मीनल बस एक बार मुझसे बात कर ले। करेगी बेटा, बहू जरूर तुमसे बात करेगी। भैया ये तलाक का नोटिस आया है। क्या मीनल ने इतने आगे का सोच लिया? देखो मेरे भाई अंकित, मैं बस यही चाहती हूँ कि ये तलाक बिल्कुल ना हो। ऐसे अकेले जिंदगी करना बहुत कठिन है मेरे भाई। हाँ दीदी मैं भी मीनल को तलाक नहीं देना चाहता, बस मीनल मुझसे एक बार बात कर ले। दीदी मैंने अब तक मीनल को 100 कॉल कर लिए, लेकिन वो मेरा कॉल ही रिसीव नहीं कर रही है। लेकिन मैं आज तो मीनल की मम्मी को ही फोन लगाऊंगा। हेलो मम्मी जी, प्लीज एक बार मीनल से मेरी बात करवा दीजिए। कौन अंकित? बेटा तुझे तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। मेरी बेटी तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, मेरी बेटी को फोन करके परेशान मत करो। और रही बात की, बात क्यों, कल कोर्ट में ही आकर मिल लेना मेरी बेटी से, और दोबारा यहाँ फोन मत करना। मीनल की मम्मी ने तो साफ मना कर दिया पापा, और कहते हैं कि कल कोर्ट में आकर मीनल से मिल लेना। मीनल की मम्मी बस यही चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके मीनल का तलाक हो जाए। दूसरे दिन कोर्ट में जब अंकित और मीनल आमने सामने होते हैं। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता। आप उनसे कहिए ना कि एक बार मुझे मेरी पत्नी से बात करने दे। सुनिए सर, मेरी बेटी इनसे बात नहीं करना चाहती है। देखिए जब मीनल आपसे बात नहीं करना चाहती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मीनल प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। अरे तुम होते कौन हो मेरी बेटी से बात करने वाले? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। चलो मीनल। मीनल प्लीज एक बार बात कर लो। अरे हाथ छोड़ मेरी बेटी का, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की? इस तरह मीनल की माँ अंकित को मीनल से बात नहीं करने देती है और मीनल को जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ घर ले आती है। लेकिन मीनल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये तलाक नहीं चाहती है, और वो आज भी कहीं न कहीं अंकित से बात करने को तैयार है। मीनल क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ, क्या मुझे एक बार अंकित से बात कर लेनी थी? लगता है तुझे फिर से मार खाना है उस जाहिल अंकित से। एक बात कहूँ माँ, ये तलाक लेने में थोड़ी जल्दबाजी नहीं हो रही है क्या? अरे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतनी जल्दी मैं तेरी शादी बड़े धूमधाम से किसी बड़े ऑफिसर से करवाऊंगी। ओ मीनल की मम्मी, क्या मीनल के पापा हैं घर में? क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं बेटा, मेरी पोती संगीता ने जहर खा लिया है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। उसके मम्मी पापा तो गए हैं, लेकिन मेरा मन घर में नहीं लग रहा है बेटा, मुझे अस्पताल तक पहुंचा दो तुम। क्या ये क्या बोल रही हो? अरे कल तक तो वो कितनी खुश थी और अचानक पॉइजन खा लिया उसने। हाँ मैं सच कह रही हूँ, चलो ना जल्दी। हाँ चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। अरे मैं भी चलती हूँ बेटा। इस तरह मीनल की मम्मी, मीनल और संगीता की दादी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। मेरी संगीता को होश आया कि नहीं जी? क्या कर लिया उसने? हाँ विमला, संगीता को होश आ गया है और डॉक्टर बता रहे थे कि वो अब खतरे से बाहर है। दादाजी क्या मैं संगीता से मिल सकती हूँ? हाँ बेटा जाओ मिल लो संगीता से। संगीता तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी ना? नहीं मीनल, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने पति से परेशान होकर किया है। क्या? हाँ मीनल, ये मेरा जरा भी सम्मान नहीं करते हैं, मुझे सिर्फ अपने घर की नौकरानी समझते हैं और अपने दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करते हैं। और जब इन सब बातों का विरोध करती हूँ तो वो मुझे मारते पीटते हैं। वो रात भर पार्टियां करते हैं, पूरी रात घर नहीं आते हैं, और मैं रात भर बस उनके आने का इंतजार करती रहती हूँ। और वो जब सुबह सुबह घर भी आते हैं तो वो इतने नशे में धुत होते हैं कि उन्हें खुद का होश नहीं रहता, और फिर दिन भर सोते रहते हैं और फिर शाम को उठते हैं और फिर से पार्टियां करने चले जाते हैं। लेकिन संगीता बेटा, जब तुम अपने मायके आती थी तो कितने महंगे महंगे कपड़े, जेवर, बड़ी सी गाड़ी, अरे सब लोग तुम्हें देखकर कितना खुश होते थे कि तुम अपनी जिंदगी में कितनी खुश हो, और तुम्हारा पति तुम्हें कितना खुश रखता है। लेकिन आंटी जी, बड़ी गाड़ी और अच्छे कपड़े को देखकर किसी की जिंदगी के बारे में हम जज नहीं कर सकते कि वो अपनी जिंदगी में कितना खुश है। ये सारी बात सुनकर मीनल तो जैसे अंकित के बारे में सोचने लगती है कि अंकित ने कभी उसके साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार नहीं किया है, वो तो बस उसी की गलती की वजह से अंकित ने उसे चाटा मारा था। तब मीनल दौड़ते हुए हॉस्पिटल के बाहर आती है और आकर अंकित को फोन लगाती है, और अंकित भी शहर में होने की वजह से 10 मिनट में ही मीनल के पास आ जाता है। क्या हुआ मीनल, तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो अंकित, सब कुछ मेरी गलतियों की वजह से हुआ है, मैंने ही तुम पर बेवजह शक किया था। ये क्या मीनल, तुम क्यों इससे माफी मांग रही हो? हाँ मम्मी, ये सब मेरी ही गलती थी, अंकित ने कभी मुझ पर कोई
होती है कि वो अपने नासमझ बच्चों को समझाए और जिंदगी के इतने बड़े-बड़े फैसले ऐसी छोटी-मोटी बातों के लिए ना लेने दे। हाँ मीनल, तुम सच्ची कह रही हो, तुमने तो ये गलती ना समझी नहीं की थी, लेकिन मैं जानबूझकर आज तुम्हारे बसे बिसाए घर को उजाड़ने चली थी। तो दोस्तों, जो गलती आज मैंने की थी अपनी